गुरुजी को प्रणाम। आप सारी संगत को नमस्कार। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बधाई हो, शुभकामनाएं। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि महाशिवरात्रि वाला दिन जो है वो बड़ी ब्लेसिंग्स का दिन है। तो गुरुजी ज्यादा से ज्यादा संगत को कहते थे कि इस दिन जरूर आओ, मेरी ब्लेसिंग्स लो। माइथोलॉजी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं पहले ही माफी चाहूंगी। मैं ना ज्ञानी हूं, ना मुझे कुछ इतना पता है। मैं सिर्फ अपने गुरु की बताई हुई बातें आपसे शेयर कर सकती हूँ। महाशिव क्रिएटर हैं, प्रिजर्वर हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। महाशिव वो शक्ति हैं, वो परमात्मा का नाम है जो ये सारी सृष्टि चला रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ये बताया था, रब कभी नजर नहीं आता। तो भगवान उन्होंने बताया, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा वो शक्ति है कि आप कभी देख नहीं पाएंगे। वो कोई अलग अलग रूप में आप जरूर देख पाएंगे, जैसे मैंने गुरु जी को उस रूप में, परमात्मा के रूप में मैंने देखा। वो महसूस मुझे ये हुआ कि यही वो परमात्मा है जिसकी वो बात कर रहे थे। गुरु जी ने ऐसा ये अपने आप उन्होंने बताया कि लोग भगवान को भूले बैठे हैं। ये कलयुग है और मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। उन्होंने भगवान को याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताया। उन्होंने बोला, भगवान से डरो मत, उसको प्यार करो। तो भगवान के लिए हमारी जो आस्था है और जो होनी चाहिए वो प्यार भरी होनी चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे अंग संग हैं और भगवान हर चीज देख और सुन सकते हैं। उनको सब पता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आप क्या, आपका भाव है और क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है। सब कुछ परमात्मा को पता है। आपको हमेशा गुरुजी देख और प्यार से देख रहे हैं और प्यार से आपकी हर भावना जानते हैं, प्यार से आपको सुन सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। ये शब्द मैंने गुरुजी से सुने थे, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। जो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाता है, मैं 1 to 1 उससे बात करता हूं। तो आप गुरुजी को बताइए, आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई भावना हो, कोई मन में धारणा हो, आप गुरुजी से डायरेक्टली बात करिए और वो जरूर सुनते हैं और जरूर उसका हल देंगे। कभी भी मायूस मत होइए। हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो मायूसी जरूर महसूस करता है, लेकिन वो मायूसी को हटाइए। और गुरु जी ने खुद एक जाप दिया हमें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और साथ में ये कहा, शिव वो मैं हूं। तो इतनी महान शक्ति जब खुद अल्फाज मुंह से निकाले और वो बयान भी करे कि वो शक्ति का जो एसेंस है वो स्वयं गुरुजी आप हैं, तो उसमें कितनी शक्ति होगी, कितना बल होगा जो गुरु आप मुंह से निकाल के दे। उन्होंने साथ ये भी बोला कि इतने वेद और पुराण जो होते हैं, कितने श्लोक होते हैं, कितने जाप होते हैं, मैंने तो इतना छोटा सा तुम्हें दिया, याद भी रहेगा। तो गुरु जी ने हर चीज इतनी प्यारी तरह शेयर करी और हर चीज इतनी प्यारी तरह एक्सप्लेन करी कि हम जैसे नादान साधारण इंसान भी उस चीज को ग्रहण कर पाए और उस चीज को समझ पाए। पहला लेसन मेरा ये था गुरुजी के साथ, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। फिर उन्होंने एक बार ये कहा कि जब तुम अंदर आते हो तो अपने जूते बाहर उतार के आते हो, अपनी इंटेलिजेंस भी वहां दरवाजे के बाहर उतार कर आया करो। फिर उन्होंने एक बार ये कहा
कि इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं, वो तो मर के किसी काम आता ही नहीं। लेकिन जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, खाने के भी काम आ जाते हैं। लेकिन इंसान किसी काम का नहीं। अगर वो जीते जी भगवान का शुक्राना कर ले तो उसके लिए इतना ही काफी। ऐस वास्ते शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी ने ऐसे बताया। शुक्राना ये शब्द गुरु जी ने आप बोला, और शुक्राना उन्होंने मुझे बहुत सिंपलिस्टिक वे में सिखाया करना। उन्होंने कहा, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुक्राना कर। जो चीजें हम इतनी ऑफ हैंडेडली ले लेते हैं कि जी ये चीज तो है और ये चीज तो भगवान ने दी, तो वो भी गुरु जी ने सिखाया कि उसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लेना। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये चीज तो ऐसे होनी ही थी। भगवान आप पे कृपा बनाए हैं, इसीलिए वो चीज ठीक है, इसीलिए सब कुछ ठीक है। क्योंकि वो कृपा जो प्रभु बरसा रहे हैं, महाशिव बरसा रहे हैं, वो सब हम उनकी कृपा से ही ग्रहण कर रहे हैं। गुरु जी ने कभी कभी कहीं लेके जाना, कुछ कुछ बोल जाना, और कुछ कुछ उन्होंने समझाना, तो ये अलग 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 जो उन्होंने मेरे को कभी कुछ बताया, मैंने बाद में उनकी समाधि के बाद मैंने उन सारी चीजों को, उन सारे शब्दों को एकत्रित करके और लिखा, और उसका नाम मैंने गुरु वचन दिया। क्योंकि वो वचन मेरे गुरु के मुंह से निकले हुए, और मेरी जिंदगी में वो हर चीज का मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आज भी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो गुरु जी के बोले हुए शब्द वहां पे फिट हो जाते हैं। जिस सिचुएशन के लिए इतने साल पहले मुझे बताया गया था, वो सिचुएशंस जैसे आई, मैंने वही याद किया कि गुरुजी ने क्या बोला था, और फिर उसमें मुझे राहत मिली और मैं आगे चली। इसी तरह से गुरुजी ने एक दिन समय का बताया और बोला, अपना समय हमेशा बधा के बढ़ा के बताया करो, कभी भी पौने मत बोलो। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, पौने ना कहो, 8:45 कहो। तो इस तरीके से गुरुजी ने बताया, और मेरी इतनी शक्ति और क्षमता नहीं थी कि मैं अपने गुरु को ये पूछूं कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि गुरु ने कह दिया और आपने सुन लिया। मुंह तो कभी खुलता ही नहीं था उनके सामने। जो उन्होंने बोल दिया, बस उसको सिर्फ सुनना और ग्रहण करना था। मेरे हस्बैंड ने एक बार उनसे पूछा था कि गुरुजी, आप एक जने को बोलते हो कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम ये बाकियों को बताओ, और फिर आप दूसरे तीसरे जने से भी आप सुनवाते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो गुरुजी? तो गुरुजी ने बहुत स्माइलिंगली उनका जवाब दिया और ये कहा, नहीं, मेरे कल्याण करने के तरीके बतेरे हैं। इतने तरीके तो ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता, और कितना गुप्त कल्याण मैं कर जाता हूं। लेकिन मेरे बतेरे तरीकों में से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो गुरुजी ने एक्सप्लेन करा, तो हमें समझ आया कि अगर कोई दूसरा भी कुछ अपनी आप बीती सुना रहा है, तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपने गुरु के कल्याण बता रहा है। वो ये बता रहा है कि गुरु की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर किस तरीके से बरसी, और ये हुक्म गुरु का था। कोई भी इंसान खुद नहीं ये चाह रहा, लेकिन ये हुक्म है, और हुक्म के ही मुताबिक आप वो ही बोल सकते हैं जो वो बुलवाते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से लगा नहीं सकते कि ये गुरु ने बोला और ये गुरु ने नहीं बोला। तो हमेशा गुरु जी की जो एक रजा है, हम सबको उस रजा में रहना है। और जिस तरीके से उन्होंने सारों को एक प्यार भरे बंधन में बांधा, गुरु जी ने एक बार कहा था
कि संगत ही तुम्हारी असली फैमिली है। संगत मीनिंग all the people who are in his fold, all the people who are God loving, वो संगत। गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। कभी भी किसी को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि गुरुजी नहीं, गुरुजी हैं, सब सुन रहे हैं। एक बार मुझे ये बोला गया कि कभी भी बर्थ स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। मैंने बोला गुरुजी हम तो पहनते नहीं। उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, मैं जनरल बात कर रहा हूं। फिर एक बार मुझे ये बोला गया बहुत पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसको ज्ञान ही नहीं तो फिर क्या करोगे? गलत रास्ते अगर किसी ने डाल दी। मैंने बोला गुरुजी हम किसी पंडित के नहीं जाते। तो उन्होंने ये बोला मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो उनका ये मतलब था कि जिनको ज्ञान है, जिनको बताने का ज्ञान है और उनको पूरा पता है, सिर्फ ऐसे लोगों से हमें बात करनी चाहिए, ना कि वो जिनको ज्ञान ही नहीं है और भोले भाले लोगों को वो गलत रास्ते डाल दें। कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी हर चीज साझी कर लें। एक उन्होंने एक वर्ड्स बोले थे, हर गल 10 सीधी नहीं होती। So there will be pauses, there will be certain things जो जब हम अपनी आप बीती सुनाते हैं, हो सकता है कि शायद वो बातें बाद में कभी बाहर निकल के आए जब वो समय आए, पहले नहीं। और कई बातें ऐसी हैं जो गुरुजी ने गुप्त ही रखने को कही। तो ऑब्वियसली दोज थिंग्स वो गुरुजी आपके दिमाग में से ही हटा देते हैं और कभी आपको इस तरीके से अगर याद आएंगी तो वो मुंह उसी के सामने खुलता है जब गुरुजी खुलवाते हैं। एक बार मैं किसी आंटी के साथ, नई संगत थी, बहुत बड़ी शिव भक्त, और वो गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी, बड़े मंदिर। मैं उनको लेके गई और छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कौन होती हूँ किसी को भी ले जाने वाली। गुरुजी का बुलावा था और वो आंटी गई। उनके अपने गुरु थे और हैं, और उन्होंने मेरी संगत सुनी और उन्होंने मुझे ये बोला, हम गाड़ी में बात करते जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही मंदिर आया, उन्होंने उतरने से पहले, गाड़ी से उतरने से पहले मुझे बोला, मेरे गुरु ये कहते हैं कि गुरुओं की बात जो होती है वो एक केसर की तरह होती है। और ये उनके गुरु ने उनको बोला, पर केसर हर जगह बिखेरा नहीं जाता। मैंने उनको हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया कि आपके गुरु के बात सिर मत थे, और जो भी गुरुजी हमसे मुंह से निकलवाते हैं वो गुरुजी की ही आज्ञा से निकलता है। तो गुरु की बात गुरु ही जानता है कि कहाँ निकलवानी है और कहाँ बोलनी है। गुरुजी ने एक बात बोली थी, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी किसी की निंदा करी तो घर बैठे वो सारी तुम्हारी पॉजिटिव कमाई ले जाते हैं, और इतना ही नहीं, उनकी जितनी गंदी नेगेटिव कमाई होती है वो तुम्हारी झोली में आ जाती है। सो रिफ्रेन। और गुरु की बोली ये बात थी, तब से गांठ बांधी और ध्यान रखा कि बेध्यानी में भी कभी किसी के बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। हो सकता है उनकी इतनी स्पिरिचुअल कमाई हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है और हम गलती से बोल गए। तो ये गुरुजी ने समझाया। एक बार मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलते हैं घर पे कि कुछ मंगवाना तो नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, मैंने उनको ये बोला कि एक पेटी आप ले आइएगा किन्नू की, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी तो
नेचुरली वी वांटेड कि सबको अच्छी तरह हो जाए। उन्होंने वो पेटी गाड़ी की डिग्गी में रखवाई और गुरुजी का फोन आया उनको। जैसे ही फोन आया उन्होंने फोन उठाया और गुरुजी ने हुक्म दिया कि मुझे लेके और वो पहुंचे। तो मैं उनको आधे रास्ते मिली और हम गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गए। उन दिनों वहां कोई सभा नहीं लगती थी और वो रास्ता भी बहुत सुनसान होता था। आज जैसे आप भरे बाजार देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पे उन दिनों। हम लोग गए, बैठे गुरुजी के साथ और कुछ देर बाद गुरुजी को माली जी कहते हैं कि जी कोई संगत और आई है। तो गुरुजी ने बोला आने दो। कुछ लोग आए, वहां बैठे और हम बरामदे में ही सारे बैठे थे। तो एकदम से गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं प्रसाद ले आ, प्रसाद वंडना है। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ जी बोल दिया उनको, लेकिन वो सोचने लगे कि यहाँ तो दुकानें बंद हो जाती हैं, जो एक दो दुकानें हैं, और दिल्ली जाके आने में, मेन सिटी के अंदर जाने में और आने में शायद वो दुकानें बंद हो चुकी हों, और जब तक वो वापस आए तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी ये सोच ही रहे थे, तो गुरुजी ने पीछे से आवाज दी, वो तेरी गड्डी विच की है, तेरी गाड़ी में क्या है? तो उन्होंने बोला जी गुरुजी कुछ नहीं। नहीं, डिग्गी में क्या है? तो उन्होंने बोला गुरुजी स्टेपनी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, वो जो पेटी पड़ी है जा वो लेकर आ, प्रसाद बांटेंगे। तो तब उनको ख्याल आया कि गाड़ी की डिग्गी में वो पेटी थी किन्नू की, और वो निकाली गई और गुरुजी ने प्रसाद सब में बांटा। तो गुरुजी न्यू एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज है और क्या हो रहा है। उनको आज भी सब ज्ञात है और सब पता है। आप सब ब्लेस्ड रहिए, आप सब उनकी शरण में रहिए और यही आप जीवन का आनंद उठाइए कि इतने बड़े महापुरुष ने आपको अपनी शरण में लिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं सारे के सारे। गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि शिव पुराण पढ़ा कर। मुझे उस समय बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि मैं इतनी डीपली माइथोलॉजी नहीं जानती, और जो हमने बचपन से माँ बाप से सुना बस वही मेरे को उतना ही ज्ञान ज्ञान क्या, उतनी ही बातें पता चली। लेकिन गुरुजी ने बोला तो मैंने पढ़ना शुरू करा। मैं आज भी उसी भाव से पढ़ती हूँ कि ये मेरे गुरु का हुक्म था और है, और इसीलिए मुझे वो पन्ने पढ़ने हैं। मुझे ये फीलिंग होती है कि मुझे वो समझ आए ना आए, लेकिन मेरे गुरुजी का हुक्म है और मैंने वो पढ़ना है। और जैसे जैसे मैं वो पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे वो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ आती जा रही हैं हर पन्ने के साथ। तो गुरु का हुक्म सारी चीजों से ऊपर रख। गुरु का हुक्म हमेशा दिल के करीब। आप सबको बहुत मुबारक हो। आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय